दोस्तों अगर आप कोई ऐसे लोन एप्लीकेशन की तलाश में हो जो विदाउट सैलरी स्लिप आपको लोन प्रोवाइड कर दे तो आप जा सकते हो ए मनी व्यू पर्सनल लोन एप्लीकेशन की तरफ। ये एप्लीकेशन एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है और बहुत ही ट्रस्टेड और जेन्युइन एप्लीकेशन है। और ये एप्लीकेशन से दोस्तों आप विदाउट सैलरी स्लिप पूरे 5 लाख रुपए तक की लिमिट ले सकते हो। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम मनी व्यू लोन एप्लीकेशन से पर्सनल लोन अप्लाई करने का A to Z प्रोसेस आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से लेके लोन अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में आने तक का सारा प्रोसेस बताऊंगा। तो अगर आप मनी व्यू एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो तो ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। सो नमस्कार दोस्तों, जगू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरीके नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ए मनी व्यू पर्सनल लोन एप्लीकेशन के बारे में। फाइनेंस की कैटेगरी में काफी फेमस एप्लीकेशन है दोस्तों, आपने इसका विज्ञापन कहीं ना कहीं देखा ही होगा। अब इस एप्लीकेशन की रेटिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा रेटिंग इस एप्लीकेशन की है जो है 4.7 की रेटिंग है और 10 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। और आप इसके रिव्यू देखोगे तो यहाँ पर ज्यादातर रिव्यू आपको अच्छे ही देखने को मिलेंगे और उससे भी अच्छी बात कि सारे रिव्यू यहाँ पर आपको इंडियंस लोगों का ही मिलेगा। तो उस आधार पर देखें तो एक कंपनी बहुत ही ट्रस्टेड और जेन्युइन एप्लीकेशन है। अब दोस्तों यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन की थोड़ी डिटेल देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम लाइव प्रूफ लोन अप्लाई करने का प्रोसेस भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम डिटेल में देखें तो एक कंपनी 10,000 रुपए से लेके पूरे 5 लाख रुपए तक की लोन प्रोवाइड करती है। 16% से 39% तक इंटरेस्ट लगाया जाता है, जो कि आपके प्रोफाइल रिस्क पर डिपेंड करता है। अगर आपकी प्रोफाइल रिस्क की होगी, थोड़ी खराब होगी, तो यहाँ पर आपको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, अन्यथा यहाँ पर आपको कम इंटरेस्ट पर भी लोन मिल जाता है। और यहाँ पर दोस्तों टेन्योर भी अच्छा खासा मिल जाता है। यहाँ पर 3 मंथ से लेके 5 ईयर का टेन्योर मिलता है। पूरे 5 ईयर के लिए आप यहाँ पर लोन ले सकते हो। और यहाँ पर इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आप चाहे तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल से अपनी लोन का कैलकुलेट कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया में इसके 1 करोड़ से भी ज्यादा कस्टमर है। अब यहाँ पर दोस्तों हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप चाहे सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉय, दोनों कैटेगरी में यहाँ पर आपको लोन मिल जाती है। उसके अलावा आपका सिबिल्स का स्कोर 600 होना चाहिए और एक्सपीरियंस का स्कोर 650 होगा तो भी आपको यहाँ पर लोन मिल जाती है। उसके अलावा आपकी उम्र 21 ईयर से 57 ईयर के बीच होनी चाहिए और आपकी सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आती होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इनकम वेरीफाई करनी होगी। दोस्तों चाहे आप सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉय, दोनों केस में दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट में केवाईसी और इनकम वेरीफाई करनी होगी। इनकम में दोस्तों आपको बैंक स्टेटमेंट या नेट बैंकिंग से अपनी इनकम वेरीफाई करनी होगी। उसके अलावा यहाँ पर आपको सैलरी स्लिप वगैरह कुछ नहीं देना पड़ेगा। तो इसीलिए दोस्तों आपकी सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आती होनी चाहिए। और यहाँ पर इस एप्लीकेशन के बहुत सारे लेंडिंग पार्टनर है और ये सारे पार्टनर दोस्तों आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव पार्टनर है। इनमें से कोई ना कोई एक कंपनी से आपको लोन यहाँ पर जरूर मिल जाती है। और दोस्तों यहाँ पर आपकी लोन पर 2% से 8% तक प्रोसेसिंग फीस भी लगाई जाती है, यह बात का आपको ख्याल रखना है। और नीचे दोस्तों इसका कॉन्टैक्ट सपोर्ट भी दिया हुआ है, अगर इस एप्लीकेशन में कोई क्वेरी आई है तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब हम इस एप्लीकेशन को ओपन करके यहाँ पर लोन किस तरीके से अप्लाई करना है उसका पूरा प्रोसेस हम दिखा देते हैं। दरअसल दोस्तों यहाँ पर मुझे तो लोन नहीं मिली, मेरे एक फ्रेंड को मैंने यहाँ पर लोन अप्लाई करके दिया था, तो उसका पूरा स्क्रीनशॉट मेरे पास पड़ा है। तो उसके आधार पर दोस्तों यहाँ पर मनी व्यू से लोन लेने का A to Z कंप्लीट प्रोसेस आपको बता दूंगा। तो आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है। तो हम यहाँ पर दोस्तों सिंपली इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो सबसे पहले हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर इसका कुछ इंस्ट्रक्शन बताया गया है, तो यहाँ पर सिंपली गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है। तो हमसे यहाँ पर परमिशन पूछी जाती है, तो यहाँ पर हमें आई एग्री पर क्लिक करके सारी परमिशन को अलो कर देना है। जैसे यहाँ पर हम सारी परमिशन को अलो करेंगे तो हमें रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा हमारे ईमेल आईडी वाले सेक्शन पर। हमारे डिवाइस में हमारे जितने भी ईमेल आईडी है वो हमारे सामने आ जाएगी। इनमें से जो भी ईमेल आईडी हम इस एप्लीकेशन के साथ लिंक करना चाहते हैं उसे यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लेते हैं, तो हमारी ईमेल आईडी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों नीचे वाले बॉक्स में हमें यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और यहाँ पर सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर हमें एंटर करना है और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर हम वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर लेते हैं तो हमारा यहाँ पर मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पर हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर दोस्तों हमसे कुछ बेसिक डिटेल पूछी जाती है, तो हमें यहाँ पर बेसिक डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट नेम एंटर करना है, यहाँ पर लास्ट नेम एंटर करना है, जो हमारे पैन कार्ड में हो सेम वैसा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट करना है, यहाँ पर सैलरीड हो तो सैलरी सिलेक्ट करना है और सेल्फ एम्प्लॉय हो तो सेल्फ एम्प्लॉय सिलेक्ट करना है। यहाँ पर दोस्तों आज मैं जिस भाई का लोन अप्लाई कर रहा हूँ वो एक सैलरीड पर्सन है, तो मैं यहाँ पर सैलरीड पर्सन सिलेक्ट करूंगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हो तो आपको यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ पर आपकी मंथली इनकम एंटर करनी है। उसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर आपको फैमिली की एनुअल इनकम एंटर करनी है, जो कि यहाँ पर 3 लाख मिनिमम होनी चाहिए।
तो यहाँ पर आपको 3 लाख से ज़्यादा है या 3 लाख से कम है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है और गेट ऑफर पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही यहाँ पर आप गेट ऑफर पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको पैन कार्ड की डिटेल देनी है। तो पैन कार्ड की डिटेल में यहाँ पर सबसे पहले बुक्स में आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। नीचे यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है जो पैन कार्ड में हो सेम वैसा ही। उसके बाद यहाँ पर आपके एरिया का पिन कोड नंबर एंटर करना है और यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। उसके बाद सिंपली गेट ऑफर पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप गेट ऑफर पर क्लिक करोगे तो दोस्तों अब यहाँ पर आपकी सारी डिटेल प्रोसेसिंग में जाएगी। यहाँ पर आपका क्रेडिट स्कोर चेक होगा, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक होगा, उसके आधार पर यहाँ पर अभी आपको एक लिमिट दी जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग हो रहा है, आपकी सारी डिटेल फेच हो रही है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा वेट कर लेना है। तो हमारे केस में दोस्तों हमारी सारी डिटेल फेच होने के बाद हमारे सामने एक इस तरीके से इंटरफेस आया है और हमें दोस्तों यहाँ पर 30,000 रुपए की लिमिट हमारी अनलॉक हुई है। यानी कि हम अभी एक 30,000 रुपए की लिमिट ले सकते हैं, जिसमें दोस्तों इस भाई को टेन्योर मिला है 3 महीने से 6 मंथ का। 6 महीने तक इस लोन अमाउंट को ये भाई ले सकता है। नीचे दोस्तों यहाँ पर और भी प्लान बताया गया है कि इस 30,000 रुपए की लोन का रीपेमेंट टाइम पर कर दोगे तो नीचे यहाँ पर आपकी ये लोन अनलॉक हो जाएगी। यहाँ पर पहले 60,000 की लोन अनलॉक होगी और 60,000 की लोन लेके उसका टाइम पर रीपेमेंट करेंगे तो यहाँ पर 5 लाख रुपए तक की लोन अनलॉक हो जाएगी। तो अब दोस्तों यहाँ पर एक 30,000 रुपए की लोन को लेने के लिए सिंपली अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक 30,000 रुपए की लोन है, ये भाई यहाँ पर 10,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए की लोन में से जितने भी लोन अमाउंट चाहिए वो ले सकता है। उसके बाद यहाँ पर टेन्योर भी दिया हुआ है, ये भाई 3 महीने के लिए भी ले सकते हैं और 6 महीने के लिए भी ले सकते हैं। और यहाँ पर टेन्योर के हिसाब से यहाँ पर चार्ज वगैरह लगाया जाता है। तो यहाँ पर ये भाई 30,000 रुपए की लोन अगर 3 महीने के लिए लेते हैं तो 10,555 रुपया उसको हर मंथ EMI पे करना रहेगा, 555 रुपया इंटरेस्ट लगेगा। और नीचे दोस्तों यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस भी कुछ लगाई जाती है जो है इस केस में देखें तो 1239 रुपया 3 महीने के लिए ये भाई लोन लेते हैं तो उस प्रोसेसिंग फीस लगाई जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप भी एलिजिबल हो गए तो आपको यहाँ पर लोन अमाउंट मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी लोन अमाउंट और टेन्यूर सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको चार्ज वगैरह देख लेना है। उसके बाद इस लोन अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में लेना चाहते हो तो यहाँ पर कंफर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो जैसे यहाँ पर आप कंफर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि आपको 4 स्टेप कंप्लीट करने होंगे इस लोन अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में लेने के लिए। तो 4 स्टेप में क्या क्या है जो यहाँ पर आप देखोगे तो पहले स्टेप में आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होगी। दूसरे केस में दोस्तों यहाँ पर आपको KYC वेरीफाई करना होगा। तीसरे स्टेप में दोस्तों आपको ऑटो पे सेटअप करना होगा और चौथे स्टेप में आपको ई साइन एग्रीमेंट करना होगा। ये 4 स्टेप कंप्लीट कर लोगे तो आपके बैंक अकाउंट में ये लोन अमाउंट पहुंच जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर एक एक करके सारे स्टेप यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली लेट्स गो पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर पहला स्टेप ओपन हो जाएगा जिसमें हमें यहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है। जिसमें सबसे पहले यहाँ पर हमें एजुकेशन सिलेक्ट करना है कि हम कितने तक पढ़े हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा फादर का नाम एंटर करना है, यहाँ पर मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि आप रेंट पे रहते हो या आपके पास खुद का मकान है, तो जो भी हो यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद इस पेज को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपका करंट एड्रेस पूरा देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लोन का पर्पज सिलेक्ट करना है कि क्यों आप इस लोन को लेना चाहते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर दोस्तों कॉलिंग के लिए अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होती है। अगर इस एप्लीकेशन में कुछ दिक्कत आती है या लोन के बारे में कोई भी बात करने के लिए मनी रिव्यू की तरफ से आपको कॉल आएगा तो आप यहाँ पर जो भी लैंग्वेज सिलेक्ट करोगे उसी लैंग्वेज में आपसे बात करेगा। तो आपको यहाँ पर नेटिव लैंग्वेज आपकी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने अगला पेज ओपन होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे केस में हमारी कंपनी की डिटेल पूछ रहा है। अगर आपने यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड डिटेल सिलेक्ट किया होगा तो आपको अपना बिजनेस की डिटेल पूछी जाएगी। तो हमारी यहाँ पर कंपनी की डिटेल में हमें यहाँ पर कंपनी का नाम एंटर करना है, हमारी इंडस्ट्री टाइप सिलेक्ट करना है, हमारा कंपनी का एड्रेस पूरा देना है, यहाँ पर पिन कोड नंबर एंटर करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप अगर सेल्फ एम्प्लॉय हो तो आपकी कैटेगरी यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। उसके बाद जैसे यहाँ पर आप कंटिन्यू करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा और दूसरा स्टेप में आप पहुंच जाओगे जिसमें आपको KYC वेरिफिकेशन करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर KYC वेरिफिकेशन में आपको आधार कार्ड की डिटेल से अपना KYC कंप्लीट करना होगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप 2 तरीके से KYC कर सकते हो। एक यहाँ पर पेपरलेस से KYC कर सकते हो और अगर आपके पास डिजी लॉकर है तो डिजी लॉकर से भी KYC यहाँ पर करवा सकते हो। तो इस भाई के पास दोस्तों डिजी लॉकर तो नहीं है तो यहाँ पर एक पेपरलेस KYC करेंगे। तो यहाँ पर हम सिंपली पेपरलेस KYC वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा जिसमें दोस्तों यहाँ पर हमें आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर हमें कैप्चा एंटर करना है। उसके बाद सेंड OTP पर क्लिक करना है। तो हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP आएगा, वो यहाँ पर हमें एंटर करना है और वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से एक पॉपअप विंडो ओपन होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें 4 अंक का एक शेयर कोड बनाना है। अब दोस्तों यहाँ पर इस शेयर कोड में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तो इन्हें यहाँ पर मैं बता दूं कि आप इस शेयर कोड कोई भी 4 अंक का बना सकते हो।
जैसे कि 1234 5261 ऐसे कोई भी 4 अंक का शेयर कोड बना सकते हो। ये शेयर कोड आपके आधार कार्ड की सारी डिटेल फेस करने के लिए होता है, तो यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये शेयर कोड आप जो बनाओ वो आपको याद रहना चाहिए। आप कोई भी 4 अंक का शेयर कोड यहाँ पर बना सकते हो। तो यहाँ पर इस शेयर कोड एंटर करने के बाद इस बॉक्स पर टिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो जैसे कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने हो सकता है इस तरीके से इंटरफेस आए। दरअसल दोस्तों यहाँ पर आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर ऐड करने को बोल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर आपके केस में हो सकता है ये ऑप्शन ना आए, क्योंकि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं आएगा। अन्यथा कोई दूसरे मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो हमारे केस में दोस्तों यहाँ पर हमें आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो यहाँ पर एंटर करना है और वेरीफाई नाउ पर क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ पर हम वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पर केवाईसी सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट, और आगे हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि केवाईसी वेरीफाई सक्सेसफुली। यहाँ पर इस भाई के आधार कार्ड के सारी डिटेल आ गई है, आपके केस में भी इस तरीके से आएगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर कंफर्म करेंगे तो अगला पेज आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में यहाँ पर आपको सेल्फी देनी है। तो सेल्फी में दोस्तों यहाँ पर आप टेक सेल्फी पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको किस तरीके से सेल्फी देनी है उसका इंस्ट्रक्शन बताया गया है कि आपका बैकग्राउंड क्लीन होना चाहिए। यहाँ पर आपको अपना बॉक्स में फेस रखना है और क्लियर एक सेल्फी दे देनी है। तो यहाँ पर टेक्स्ट पिक्चर पर क्लिक करके आपको यहाँ पर एक सेल्फी दे देनी है। सेल्फी देने के बाद दोस्तों आपकी सेल्फी यहाँ पर अपलोड हो जाएगी और कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पर आपको सिंपली सबमिट डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना है। तो अगला पेज आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी इनकम वेरीफाई करनी है। तो इनकम वेरीफाई करने के लिए आपको अपना बैंक सिलेक्ट करना है। जिस बैंक में आपकी इनकम आती हो वो बैंक यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट बैंक, तो सिंपली उस पर क्लिक करना है। तो आपके सामने बहुत सारी बैंक आ जाएगी। इनमें से जिस बैंक में आपकी सैलरी आती हो वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप दो तरीके से इनकम अपनी वेरीफाई कर सकते हो। अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप नेट बैंकिंग से भी अपनी इनकम वेरीफाई कर सकते हो, अन्यथा यहाँ पर आप मैन्युअल ही अपना बैंक स्टेटमेंट भी अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको मिनिमम 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना रहेगा। तो यहाँ पर इस भाई के पास नेट बैंकिंग है तो हम यहाँ पर नेट बैंकिंग से ही इनकम वेरीफाई करेंगे। अगर आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है तो आप बैंक स्टेटमेंट से भी अपनी इनकम वेरीफाई करवा सकते हो। तो हम यहाँ पर दोस्तों ऊपर वाला ऑप्शन है नेट बैंकिंग, उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हमें बैंक सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर नेट बैंकिंग का यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो हमारे बैंक में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी यहाँ पर एंटर करके सबमिट पर क्लिक करना होगा। तो हमारा इनकम यहाँ पर वेरीफाई सक्सेसफुली हो जाएगा और हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमसे बैंक की डिटेल पूछी जाती है। अब दोस्तों इस बैंक की डिटेल में आप यहाँ पर जो लोन अमाउंट ले रही हो वो जिस बैंक अकाउंट में लेना चाहते हो वो बैंक डिटेल यहाँ पर ऐड करनी है। तो बैंक डिटेल ऐड करने में सबसे पहले यहाँ पर हमें बैंक का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर एंटर करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए वही अकाउंट नंबर दोबारा से एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आईएफएससी कोड एंटर करना है और वेरीफाई नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट में 1 रुपया भेजा जाएगा और आपका अकाउंट वेरीफाई होगा। जैसे ही अकाउंट वेरीफाई हो जाता है तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपकी सारी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है और अंडर रिव्यू में गई है। अब यहाँ पर आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए वो मनी व्यू की टीम चेक करेगी। उसके बाद अगर आप एलिजिबल होते हो तो तुरंत ही आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। तो जब तक आपका ये सारा डिटेल वेरीफाई हो जाता है तब तक आपको इसमें वेट करना ही होगा। तो हम दोस्तों यहाँ पर 5 से 10 मिनट वेट कर लेते हैं। तो हमने दोस्तों यहाँ पर 5 से 10 मिनट के बाद फिर से इस एप्लीकेशन को ओपन किया तो हमारे सामने दोस्तों कुछ इस तरीके से इंटरफेस आया। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो हमारा यहाँ पर लोन एप्लीकेशन भी डन हो चुका है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी डन हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर अगला स्टेप हमें करना है जो कि तीसरा स्टेप है, जो है हमें ऑटो पे सेटअप करना है, यानी कि नाच मैंडेट कंप्लीट करना है। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर हमें इनेबल नाउ पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम ऑटो पे सेटअप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक हम एटीएम या डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं और नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। तो हमारे इस भाई के पास नेट बैंकिंग है तो हम नेट बैंकिंग से ही यहाँ पर ऑटो पे सेटअप करेंगे। तो हम यहाँ पर नेट बैंकिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दोस्तों यहाँ पर हमारी लोन का सारा डिटेल आ जाएगी। अब दोस्तों नीचे यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है कि हम डेबिट कार्ड से ऑटो पे सेटअप करना चाहते हैं या नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर नेट बैंकिंग सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इस बॉक्स पर टिक करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो हमसे दोस्तों यहाँ पर फिर से हमारी नेट बैंकिंग की डिटेल सारी पूछी जाएगी, जिसमें हमें यहाँ पर हमारा बैंक सिलेक्ट करना है, हमारे नेट बैंकिंग का यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करना है।
उसके बाद यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो फिर से हमारे बैंक में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर हमें एंटर करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। तो हमारा ऑटो पे सेटअप यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा और हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें एग्रीमेंट सबमिट करना है, तो सिंपली यहाँ पर रिव्यू नाउ पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमसे रेफरेंस का कॉन्टेक्ट पूछा जाता है, तो हमें यहाँ पर दो रेफरेंस कॉन्टेक्ट देना होगा, एक हमारे फादर का रेफरेंस देना होगा और एक हमारे फ्रेंड का रेफरेंस देना होगा। तो दोनों मोबाइल नंबर यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है और एड रेफरेंस पर क्लिक करना है। जैसे एड रेफरेंस पर क्लिक करोगे तो हमारे सामने दोस्तों हमारी सारी लोन आ गई है रिव्यू के लिए। हमें यहाँ पर इसको सारा कंफर्म कर लेना है। हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो हमारे सामने ई साइन एग्रीमेंट आएंगे, जिसमें हमारा सारा डिटेल और डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। उसे हमें एक बार कंफर्म कर लेना है और साइन एग्रीमेंट पर क्लिक करना है। तो साइन एग्रीमेंट पर क्लिक करने के बाद हमारा ई साइन एग्रीमेंट यहाँ पर वेरीफाई सक्सेसफुली हो जाएगा और सिंपली दोस्तों यहाँ पर हमें डन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम डन करते हैं तो हमारा सारा प्रोसेस यहाँ पर दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। हमारे केस में दोस्तों इस तरीके से इंटरफेस आया और यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हो मनी ट्रांसफर टू बैंक, यानी कि हमारी मनी बैंक में ट्रांसफर होने के लिए प्रोसेसिंग में चली गई है। यहाँ पर दोस्तों हमें एक दिन का समय दिया हुआ है, विद इन एक बिजनेस डे के अंदर हमारी ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में पहुंच जाती है। लेकिन इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता दोस्तों, विद इन 1 घंटे के अंदर भी हमारी लोन हमारे बैंक अकाउंट में आ जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों आप मनी व्यू से पर्सनल लोन ले सकते हो। मैंने यहाँ पर दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आपको 100% प्रोसेस बता दिया है। दरअसल मुझे तो यहाँ पर लोन नहीं मिली, लेकिन मेरे फ्रेंड को यहाँ पर लोन की जरूरत थी, तो उसका मैंने यहाँ पर अप्लाई करके दिया था। तो उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर मैंने खींच लिया था। तो वो सारे स्क्रीनशॉट के आधार पर यहाँ पर मैंने आपको 100% प्रोसेस बता दी है। तो इस तरीके से आप भी यहाँ पर सिंपल तरीके से मनी व्यू से लोन अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।